अबे ओए, चौधरी बनकर बाइक पर बैठा है, ड्यूटी कौन करेगा? अरे मैडम, आप मुझे मार क्यों रही हो? मैं यहाँ पर खड़े होकर ड्यूटी ही तो कर रहा हूँ। खड़े होकर? कहाँ खड़ा है तू? मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। तू तो बैठा हुआ था इस बाइक पर, बैठकर ड्यूटी होती है। वो मैडम, मैं ना बहुत थक गया था, इस वजह से बैठ गया। एक बात बता तू मुझे, तुझे सैलरी किस काम की मिलती है? बैठने की? मैडम, आपको तो पता है कि मैं पूरे 12 घंटे रहकर ड्यूटी करता हूँ, तो पूरे दिन खड़े रहकर ना थक जाता हूँ। इसी वजह से मैंने सोचा कि कुर्सी तो मुझे अंदर मिल नहीं पाएगी, तो मैं अपनी बाइक को यहाँ पर खड़ी कर लेता हूँ, जिससे कि मैं इसके ऊपर बैठ जाऊँगा। क्योंकि मैडम, जब मैं शाम को ड्यूटी करने के बाद घर जाता हूँ तो मेरे पैरों में ना बहुत तेज़ दर्द होता है, रात को सही से नींद भी नहीं आ पाती। इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ पर बाइक खड़ी कर लेता हूँ, जिससे कि मैं थोड़ी देर आराम कर लूँगा। जब तुझे आराम ही करना है तो अपने घर बैठ, यहाँ पर ड्यूटी करने के लिए क्यों आता है? मैडम, अगर हम ड्यूटी नहीं करेंगे तो फिर अपने परिवार को कैसे चलाएंगे? बस इसी वजह से ड्यूटी करनी पड़ती है मैडम। तो फिर इस कंपनी में ऐसा नहीं चलेगा। अगर तुझे इस कंपनी में काम करना है तो खड़े रहकर ड्यूटी करनी होगी। मैम साहब, अगर ऐसी ही बात है तो फिर मैं आगे से कभी नहीं बैठूंगा। बस इस बार आप मुझे माफ़ कर दीजिए। हाँ चल ठीक है, इस बार तो मैं तुझे माफ कर रही हूँ, लेकिन ऐसी गलती तूने दोबारा की ना तो मैं तुझे माफ नहीं करूंगी, सीधा नौकरी से निकलवा दूंगी। समझा तू? चलती हूँ मैं। ठीक है मैम साहब। और हाँ सुन, अपनी इस बाइक को किसी दूसरी जगह पर खड़ी कर दे, वरना तू फिर से बैठ जाएगा। ठीक है मैम साहब, अभी कर देता हूँ। हाँ ठीक है, मैं तुमसे थोड़ी देर में बात करता हूँ। रोहित, इधर आओ। जी साहब। रोहित, इतनी तेज धूप पड़ रही है और तुम बस गेट पर खड़े हो। अंदर जाकर बैठ जाओ ना ठंड में, जब कोई गाड़ी आए उसके बाद एंट्री कर देना आकर। नहीं साहब, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो हर रोज़ ऐसे ही खड़ा होना है। अगर आज बैठ जाऊँगा तो फिर क्या ही हो जाएगा, इसलिए मैं ठीक हूँ। इसका मतलब तुम हर रोज ऐसे ही खड़े रहते हो, गाड़ी अंदर आए या फिर ना आए? अब साहब, ड्यूटी है तो करनी तो पड़ेगी ही। लेकिन रोहित, तुमसे ऐसा किसने बोल दिया कि खड़े रहकर ही ड्यूटी होती है? तुम बैठकर भी तो ड्यूटी कर सकते हो ना। और अगर तुम्हें गेट पर ही रहना है तो कुर्सी डाल लो, वहाँ पर बैठकर अपनी ड्यूटी करते रहना। साहब, अब अगर आगे से मैंने वहाँ पर बैठकर ड्यूटी की ना तो मैडम मुझे नौकरी से निकलवा देंगी। रोहित, साफ साफ बताओ मुझे क्या बात है, और कौन सी मैडम तुम्हें नौकरी से निकालने की बात कर रही हैं? जब इस कंपनी का मैनेजर मैं हूँ तो फिर जो भी करना है मैं करूँगा ना। बताओ कौन है वो साहब, अनुष्का मैडम बोल रही थी, क्योंकि कल जब मैं ड्यूटी करके यहाँ से गया था ना तो मेरे पैरों में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था, और सुबह आया था तब भी मेरे पैरों में हल्का हल्का दर्द हो रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी बाइक को गेट पर खड़ी कर लेता हूँ, जिससे कि मैं अपनी बाइक पर बैठ जाऊँगा। और साहब, मैं अपनी बाइक पर बैठ गया, तभी अनुष्का मैडम ने मुझे देख लिया और आकर के उन्होंने मेरे ऊपर हाथ उठा दिया। बोल रही थी कि तेरी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर बैठने की, तेरा काम है खड़े रहकर ड्यूटी करना। साहब, उन्होंने मेरी बहुत बेइज्जती की थी, और ये भी कहा था कि अगर आगे से यहाँ पर तू मुझे बैठे हुए दिखाई दे गया ना तो मैं तेरी नौकरी खा जाऊंगी, तुझे नौकरी से निकलवा दूंगी। इसी वजह से साहब, मैं बैठकर ड्यूटी नहीं कर सकता। अच्छा, तो ये सब अनुष्का मैडम की वजह से हुआ है तुम्हारे साथ, और उन्होंने तुम्हारे ऊपर हाथ भी उठाया? तुम चिंता मत करो रोहित, मैं अभी अनुष्का को यहाँ पर बुलाता हूँ, तब पता चलेगा। हेलो अनुष्का, कहाँ हो तुम? अभी ना गेट पर आ जाओ। हाँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ठीक है, आ जाओ। जी सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ, बुलाया था मैंने तुम्हें। अनुष्का, मुझे ये बताओ, तुमने रोहित के ऊपर हाथ क्यों उठाया? सर, मैंने इसके ऊपर हाथ इसलिए उठाया था क्योंकि ये बैठकर ड्यूटी कर रहा था। हम इसे पैसे बैठने के देते हैं क्या? अनुष्का, वो बैठकर ड्यूटी कर रहा था या फिर खड़े रहकर ड्यूटी कर रहा था? और ये सब डिसाइड करने वाली तुम होती कौन हो? आखिरकार वो कर तो ड्यूटी ही रहा था ना अपनी। और तुम ये भी जानती हो वो पूरे दिन खड़े रहकर इतनी मेहनत करता है, अगर घंटे 2 घंटे बैठ भी जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है? और अगर खड़े रहकर तुम्हें ड्यूटी करना आसान लगता है तो फिर इसकी जगह पर ना तुम खड़ी होकर देखो, फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि इस काम में कितनी मेहनत है। और तुमसे तो ऑफिस के अंदर एसी में बैठकर 2 घंटे भी काम ठीक से नहीं होता है, हर टाइम इधर उधर भागती रहती हो। और अगर मैं ही तुमसे बोल दूं कि तुम 8 घंटे कुर्सी पर बैठकर काम करो तो क्या तुम लगातार बैठ जाओगी? तो फिर अनुष्का सोचो, वो इतनी मेहनत से काम करता है, उसके बाद भी तुमने उसके ऊपर हाथ उठाया और उसकी इतनी बेइज्जती की। ये सब करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? सर, इसके बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था। मुझे माफ़ कर दो सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आगे से किसी के साथ ऐसा नहीं करूँगी। नहीं साहब, आप मैम साहब के साथ में ऐसा मत कीजिए, क्योंकि मैम साहब को ना अपनी गलती का एहसास हो गया है। आप इतनी छोटी बात के लिए उनको नौकरी से मत निकालिए। देखा तुमने इसके साथ में इतना बुरा किया, उसके बाद भी तुम्हारे बारे में कितना अच्छा सोच रहा है वो। रोहित,
मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया बहुत गलत किया, उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। ठीक है, जाओ, जाकर अपना काम करो। रोहित, मैं तुम्हारी कुर्सी यहाँ पर डलवा दूंगा, तुम यहाँ पर बैठ जाया करना, और जब भी कोई गाड़ी गेट पर आए तो उसकी एंट्री कर देना। ठीक है साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।